हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी एसेंट। तो अपन अपनी PYQ सीरीज को कंटिन्यू रखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ पावर डिफरेंट फ्रॉम अथॉरिटी? डिस्कस वेरियस टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़ एज थ्योराइज्ड बाय मैक्स वेबर। ठीक है ना। तो देखो यार, इसमें ना अगर इस क्वेश्चन को अपन ब्रेक करें, ठीक है ना, अगर मेरे को इसको ब्रेक करना होगा ना तो मैं इसको 4 मार्क्स इसको कंसिडर करूंगा और 6 मार्क्स इसको कंसिडर करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ पे देखो डिस्कस कीवर्ड है और यहाँ पे सिर्फ हाउ इज लिख रखा है। ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका आंसर शीट आएगी, ठीक है ना, तो उसमें आप इतना मतलब है ना अराउंड 70% फर्स्ट पेज का इस फर्स्ट पार्ट को दे सकते हो और 1.5 पेज या 1.3 पेज आप इस सेकंड पार्ट को दे सकते हो। अब वो कैसे देना है वो मैं आपको बताऊंगा। आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखो, मैक्स वेबर का नाम लिखो, उसकी बुक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, 1921 में उसने लिखी है। फिर ऐसे लिख सकते हो कि 1921 में उसने बुक लिखी है ना, उसने उसमें डिस्टिंग्विश किया बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, ही आर्ग्यूज दैट पावर एज अ जीरो सम गेम, जो कि यूज होता है फर्दर सेक्शनल इंटरेस्ट। आप ये लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो, नहीं तो उसको रहने भी दे सकते हो। ये 20 मार्कर के लिए आप लिख सकते हो। मैं आपको कंटेंट दोनों के लिए दे रहा हूँ, 10 मार्कर हो या 20 मार्कर हो। ठीक है ना। तो इतना आपने लिखा कि जीरो सम पावर है, अगर 20 मार्कर आया तो या फिर 10 मार्कर आया तो डिस्टिंग्विश करते हैं दोनों के बीच में, फिर एक टेबल बना दो सीधा। क्योंकि यार देखो, अगर आप ना डिफाइन करोगे, ठीक है ना, तो डिफाइन करने में आपका आधा पेज चला जाएगा और आधा पेज चला गया फिर सेकंड पार्ट एड्रेस नहीं होगा। तो अपने को ना स्पेस को बहुत अच्छे से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, यही चैलेंज है मेंस में। और ये वाला क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है यार, बहुत रिपीट होता है। तो अगर इसको आपने अच्छे से समझ लिया स्ट्रक्चरिंग करना तो सॉर्टेड है यार, मतलब यहाँ पे आपको 7 से 8 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलो देखते हैं, फिर आपको पता है कैसे इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो या डिफरेंट कैसे है। सबसे पहले तो देखो डिफरेंट पूछा है ना, तो आप यहाँ पे टेबल बनाना। क्यों? क्योंकि देखो अपन ने कल एक क्वेश्चन देखा था, मैं आपको बताता हूँ। देखो, डिस्क्राइब द डिफरिंग प्रिंसिपल्स। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यार यहाँ पे ना ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला है कि ना डिफरेंशिएट करो प्रॉपरली, तो आप यहाँ पे पैराग्राफ फॉर्मेट भी यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे देखो क्या लिखा, हाउ इज इट डिफरेंट, तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश ही करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टेबल बना सकते हो। तो सबसे पहले मीनिंग क्या है, पावर क्या होता है, एबिलिटी टू एनफोर्स वंस विल इवन अगेंस्ट देयर रेजिस्टेंस। मतलब जो सामने वाला है ना वो मना कर रहा है, वो रेजिस्ट कर रहा है, फिर भी मैं अपनी बात मनवा रहा हूँ ना, यह है पावर। ठीक है। ठीक है। अब देखो पावर है ना दोनों हो सकती है, एक लेजिटिमेट और एक इलेजिटिमेट। ठीक है। तो जो लेजिटिमेसी वाली पावर होती है ना उसको वेबर कहता है अथॉरिटी। तो देखो, जो पावर प्लस लेजिटिमेसी इज अथॉरिटी। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पावर परसीव्ड एज लेजिटिमेट बाय सोसाइटी। ठीक है ना। तो ये क्या होगी, अपनी अथॉरिटी हो जाएगी। तो मीनिंग लिख दिया आपने। ठीक है। अब मीनिंग में पता है एग्जाम्पल मत डालना यहाँ। क्यों नहीं डालना? क्योंकि मैं आगे बताऊंगा एग्जाम्पल यहाँ पे कैसे डालना है। यहाँ पे बस इतना ही लिखो क्योंकि मीनिंग थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा डेफिनेशन में, तो अपने को यूज करना है स्पेस को। फिर आप लिखो नेचर, क्योंकि अपने को डिफरेंशिएट करना है ना। तो देखो, जो ये पावर होती है ना, ये फोर्स या थ्रेट से यूज करते हैं अपन जनरली। ठीक है। जैसे जो गैंग्स हो गए, ठीक है, ये है ना थ्रेट करते हैं पीपल को कि हमारी बात मानो, हमको ये मटेरियल वाली चीज़ ला के दो। ठीक है। तो ये क्या हो गया, फोर्स या थ्रेट यूज़ करते हैं। ठीक है। लूट करते हैं ये लोग। तो उसमें आप एग्जांपल डाल सकते हो कैसे गैंग वगैरह यूज़ करते हैं। पर जो अथॉरिटी होती है ना, कंसेंट बेस्ड होती है। कंसेंट बेस्ड मतलब कि है ना, जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी में क्या है, अपना सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या है यार, एक तरीके से कंसेंट ही है। ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो सोशल कॉन्ट्रैक्ट डेमोक्रेसी में। ठीक है ना। फिर द सोर्स, देखो जो पावर होगा ना वो आउटसाइड इंस्टीट्यूशनल होगा। इंस्टीट्यूशनल मतलब वो एस्टेब्लिश्ड नॉर्म से बाहर होगा। ठीक है। मतलब उसमें ना कोई भी लेजिटिमेसी नहीं होगी। जैसे यहाँ पे कीवर्ड है ना लेजिटिमेसी, तो उसमें कोई भी लेजिटिमेसी नहीं होगी, इलेजिटिमेट होगा जनरली। तो इसमें अपन मूवी देखते हैं कौन सी, शोले, उसमें गब्बर के पास कौन सी पावर थी यार, कोई वो पुलिस वाला नहीं था। ठीक है। वो तो एक डाकू था, चोर था। तो उसने क्या किया, आउटसाइड इंस्टीट्यूशन खुद का एक वो डेवलप किया पावर, कि भाई मेरे पास पावर है। ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिखना चाहो, नहीं तो कोई नॉर्मल एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। पर यहाँ पे देखो अथॉरिटी में क्या है, सोर्स। देखो अपन ने 3 टाइप्स की अथॉरिटी अपन देखते हैं, तो उसी से रिलेट करना है। ट्रेडिशनल हो सकता है, ट्रेडिशनल मतलब जो एस्टेब्लिश्ड वैल्यू उस पर बेस्ड हो सकती है पावर। फिर है अपना लीगल रैशनल और फिर है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। तो लीगल रैशनल मतलब क्या हुआ कि जो अपना लीगल रैशनल सोशल एक्शन है उस पर डिपेंडेंट कर रही है। ठीक है ना, वैल्यू रूल्स वगैरह रेगुलेशन उस पर डिपेंड कर रहा है। और कैरिस्मेटिक क्या हुआ कि जो पर्सनल वैल्यूज है या पर्सनल जो उसका कैरिस्मा है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। ठीक है ना। अपन आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पलरी कैरेक्टर बोल सकते हो आप। फिर स्टेबिलिटी, तो एक चीज़ ध्यान रखना यार कि जो पावर है ना वो जनरली इनस्टेबल होती है। क्यों? ट्रांजिएंट होती है। क्यों? क्योंकि यार चीज़ें ना चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल मिलिट्री कूप्स है ना, तो मिलिट्री कूप से ना चेंज होते रहेंगे कि यार आज इसने कूप डाल दिया, कल दूसरे ने डाल दिया। आप डाल सकते हो बांग्लादेश का एग्जांपल डाल सकते हो, कहीं का भी एग्जांपल डाल सकते हो, म्यांमार का डाल सकते हो। ठीक है ना। पर ये जो होती है ना
अथॉरिटी जनरली ड्यूरेबल होती है, ये बहुत स्टेबल होती है। इसमें एग्जाम्पल क्या डाल सकते हो, फ्यूडल लॉर्ड्स का डाल सकते हो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो कितने स्टेबल थे यार, कितने टाइम तक उन्होंने रूल किया और उन्होंने लेजिटिमेसी से रूल किया, क्योंकि जो पब्लिक थी उनको क्या लगता था कि किंग हैज़ डिवाइन रूल, भगवान ने ना किंग को भेजा है हमको रूल करने के लिए और हमारी सारी प्रॉब्लम्स किंग की बात मान के ही सॉल्व होगी। तो लेजिटिमेसी या कंसेंट है ना, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो एक बात बताओ, इसमें आपका कितना पेज जाएगा? हार्डली आधा पेज से भी ज़्यादा नहीं जाएगा इतना लिखने में, तो इतना ही लिखना है फर्स्ट पार्ट में। और एक चीज़ बता रहा हूँ, इसमें आपको नंबर मिलेंगे क्योंकि रेलेवेंट चीज़ लिख रहे हो आप, नहीं तो मेजोरिटी एस्पिरेंट क्या मिस्टेक करेंगे, इंट्रोडक्शन में डिफाइन करेंगे पावर ये होता है, फिर अथॉरिटी ये होता है, इतने में आधा पेज खत्म, फिर टेबल बनाएंगे जितने में दूसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा, फिर सेकेंड पार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, फिर एक फ्लो चार्ट बना देंगे साइड में ऐसा और लिख देंगे, तो नंबर नहीं मिलेंगे यार, ठीक है ना। वो फिर 3 या 4 नंबर ही देगा क्योंकि आपने सेकंड पार्ट प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया। तो इसको इतने पेज में ही कंप्लीट करना है जितना मैंने आपको बताया। अब सेकंड क्या है, डिस्कस वेरियस टाइप्स। अब देखो कभी भी डिस्कस कीवर्ड्स आ रहा है ना, तो ऐसा फ्लो चार्ट नहीं बनाना है, मेरे को आपको यहाँ पे शो करना है, ठीक है ना, कि मतलब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, तब मैंने ऐसा बनाया सो दैट एक क्लैरिटी रहे आपको ये याद रहे माइंड मैप टाइप का। बट आपको ऐसा नहीं करना है। पहले है ना, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको कुछ एलिमेंट्स बता देता हूँ अथॉरिटी के। कल को सपोज करो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अथॉरिटी, ठीक है, एंड डिस्कस इट्स वेरियस टाइप्स, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपको अथॉरिटी में सिर्फ आप डेफिनेशन से लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि अपन ने डिस्कस कर रखा है, स्पेसिफिकली व्हाट इज पूछ लिया, डिफाइन पूछ लिया, थोड़ा और लिखना होता है। तो अपन कुछ एलिमेंट्स देख लेते हैं अथॉरिटी के, ये मैंने इग्नू से निकाला है, ठीक है ना, सोर्स इसका इग्नू। तो देखो यार, अगर आपको अथॉरिटी को यूज करना है, एक्सरसाइज करना है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? एक तो रूरल होना, मतलब राजा होना चाहिए, ठीक है, जो रूल करेगा। दूसरा है ग्रुप दैट इज रूल्ड, जो सब्जेक्ट है वो होना चाहिए। तीसरा है रूरल का कमांड होना चाहिए, ठीक है, कि है ना आपको ऐसे काम करना है, आपको ऐसे कंडक्ट रखना है आपका, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो। फिर एविडेंस ऑफ कंप्लायंस। एविडेंस ऑफ कंप्लायंस का क्या मतलब है कि लोग आपकी बात मान रहे हैं, ठीक है ना, आपको प्रेज कर रहे हैं, आपसे खुश है, तो वो भी होना चाहिए एविडेंस ऑफ कंप्लायंस। फिर लास्ट है इंटरनलाइज्ड एक्सेप्टेंस, कि ना लोगों ने आपको एक्सेप्ट कर लिया कि यार आप ही हमारे लीडर हो, आप ही हमारे रूलर हो, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो 5 पॉइंट्स ऐसे फ्लो चार्ट बना के, अगर व्हाट इज पूछ लिया तो। देखो यार बहुत मतलब बोलते हैं ना सॉर्टेड कंटेंट है, इसको रट लो और स्ट्रक्चरिंग समझ लो तो चीज़ें सॉर्टेड है यार ऑप्शनल में, इतना और कुछ नहीं करना है। क्योंकि देखो यार मैं ना इग्नू हो गया अपना, मेरे खुद के नोट्स हो गए जो मैंने बहुत सोर्सेस से बनाए, और प्लस रिट्जर, इनको यार मैं बहुत अच्छे से ना रेफर कर रहा हूँ कि यार आपका कोई कंटेंट छूटे ना, ठीक है ना। तो चलो आगे देखते हैं। अब डिस्कस करना है ना आपको वेरियस टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज, तो सब हेडिंग डालो वेरियस टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज। फिर सबसे पहले लिखो ट्रेडिशनल अथॉरिटी। अब एक बात बताओ, मैक्स वेबर ने 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन दिए थे, ट्रेडिशनल, अफेक्टिव, ज़्वैक रैशनल और वर्थ रैशनल। तो उन सोशल एक्शन का मैनिफेस्टेशन ही है ये अथॉरिटी। तो आपको यहाँ पे लिखना है कि किसकी मैनिफेस्टेशन है अथॉरिटी, ठीक है ना। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये किसका मैनिफेस्टेशन है? ट्रेडिशनल सोशल एक्शन का मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखोगे कि जो एस्टेब्लिश्ड बिलीफ्स एंड ट्रेडिशंस होते हैं ना, उनके बेसिस पे ये लोग रूल करते हैं, किसमें? ट्रेडिशनल अथॉरिटी में। फिर दूसरा है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि अफेक्टिव सोशल एक्शन होता है ना, जो इमोशन ड्रिवन होता है, ठीक है ना, उससे ड्रिवन होती है ये वाली अथॉरिटी। लोग मानते हैं यार ये हमारा लीडर है ना, बहुत अच्छा है, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, हम इसके कल्ट के फॉलोअर हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है? एग्जाम्पलरी कैरेक्टर होता है, ठीक है। फिर एक है ना रूटिनाइजेशन ऑफ कैरिश्मा होता है। इसमें क्या होता है यार, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है 10 मार्कर में, ठीक है। जैसे फेटिशिज्म ऑफ कमोडिटीज वगैरह बना है ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है देख लो, ये बताता हूँ, ये भी इग्नू से ही निकाला है, ठीक है। देखो ये क्या लिखा है, सपोज करो कोई लीडर मर गया जिसके पास कैरिस्मेटिक अथॉरिटी थी, ठीक है ना। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, द पर्सन हु सक्सीड्स द लीडर may नॉट हैव द कैरिस्मेटिक पावर in order to transmit the original message of the leader. Some sort of organization develops. The original charisma get transformed either into traditional authority or legal rational authority. इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज करो अपने ना कोई भी पीएम थे, ठीक है, XYZ कोई भी पीएम थे, उनके पास ये कैरिस्मेटिक अथॉरिटी थी, अब वो मर गए। अब मर गए ना, तो उनके पास जो लीडर आया, ठीक है, उसके पास ये वाली पावर नहीं है। तो फिर क्या होगा, ये जो कैरिस्मा है ना, ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किसमें? लीगल रैशनल अथॉरिटी में, ट्रेडिशनल अथॉरिटी में, ठीक है ना। तो यही होता है रूटिनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा। तो आप ये इंपॉर्टेंट है, ये 10 मार्कर में पूछा जा सकता है, तो ये भी आप नोट कर सकते हो। यहाँ पे लिखो ना लिखो, क्योंकि 10 मार्कर है, 20 मार्कर है तो लिख देना, ठीक है ना। तो ये लिख दिया। अब इसका एग्जाम्पल अभी बताऊंगा मैं, एग्जाम्पल्स भी, ठीक है। फिर लीगल रैशनल अथॉरिटी, ये किसका मैनिफेस्टेशन है? ज़्वैक रैशनल सोशल एक्शन। ज़्वैक रैशनल मतलब लीगल रैशनल सोशल एक्शन का ये मैनिफेस्टेशन है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है, मीन्स और एंड से ड्रिवन होते हैं कि भाई
अपने को ना रैशनलिटी फॉलो करनी है, अपने को जो अपने रूल्स है उनको अधेयर करना है सो दैट अपन एफिशिएंसी ला पाएँ। तो ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया अपनी इफेक्टिव एक्सप्रेशन, ठीक है ना, मतलब एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, सॉरी ये हो गया अपना एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। अगर अपने को इफेक्टिव एक्सप्रेशन चाहिए, मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था इफेक्टिव और एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, तो आपको इफेक्टिव एक्सप्रेशन के लिए क्या करना होगा, एग्जांपल्स डालने होंगे। ये एग्जांपल्स भी उससे उठाया रिडजर से, और ये वाला मैंने खुद से बनाया, ठीक है ना, मतलब खुद से क्या बनाया, मतलब आप लिख सकते हो यहाँ पे। तो देखो जो ट्रेडिशनल ऑथोरिटी है ना, उसमें क्या लिख सकते हो आप, जेरोंटोक्रेसी लिख सकते हो। जेरोंटोक्रेसी में क्या होता है, ये जो जेरोंटो मतलब होता है ना, इसका मतलब एल्डर्स, ठीक है, और क्रेसी मतलब होता है रूल, जैसे डेमोक्रेसी। तो इसमें क्या होता है, जो एल्डर्स होते हैं ना वो रूल करते हैं, और एल्डर्स क्यों रूल करेंगे, क्योंकि ट्रेडिशनल बिलीव्स है कि भाई एल्डर के पास ज़्यादा विजडम होगी। तो ये रिटजर में दे रखा, तो आप ये डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर है अपना ये कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। इसमें क्या हुआ था कि जॉन्सटाउन सुसाइड हुई थी, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें सुसाइड वाले टॉपिक में, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ था कि जिम जॉन्स नाम का लीडर था, जो फाउंडर किसका था, पीपल्स टेम्पल का। तो इसने क्या किया था, कुछ लोगों को मतलब अट्रैक्ट किया, क्योंकि इसके पास वैसा कैरेक्टर था, ठीक है, एग्जाम्पलरी कैरेक्टर था, जैसे यहाँ पे लिख रखा है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने 900 लोगों ने ना मास सुसाइड कर ली थी। तो आप ये लिख सकते हो कि एक तरीके की क्या है, ये कैरिस्मेटिक अथॉरिटी ही है, ठीक है। ये हो गया। फिर देखते हैं, चलो ये अपन ने देख लिया रूटिनाइजेशन ऑफ कैरिस्मा। फिर है ये वाला लीगल रैशनल अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी का एग्जांपल क्या है, ब्यूरोक्रेसी। ये एग्जांपल मस्ट है लिखना, क्योंकि वेबर खुद बोलता है कि ब्यूरोक्रेसी इज द प्योर टाइप ऑफ लीगल रैशनल अथॉरिटी, ठीक है ना। पर देखो अब ये वाली चीज़ है ना, लोग बताते नहीं है, लोग लिखते नहीं है, तो आप ये लिख सकते हो, क्योंकि देखो वेबर क्या देता है, एक आइडियल टाइप देता है ना। तो आइडियल टाइप जरूरी नहीं है कि ना वो एग्जैक्टली अप्लाई हो, तो वेबर खुद बोलता है, ठीक है। In this section, the three types of authority as discussed as ideal type are discussed as ideal type, but Weber was well aware that in real world, any form of authority involves combination of all three. ठीक है ना, कि रियल वर्ल्ड में तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे लिखना है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्कस करना टाइप्स। अब टाइप्स को डिस्कस करना मतलब रियलिटी में तीनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो इसमें क्या लिख सकते हो आप कि देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री, देयरफॉर वी कैन थिंक ऑफ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस हु रूल्ड on three bases. He was elected president in accordance with series of legal rational principle. Legal rational authority हो गई, ठीक है, ठीक है। By the time he elected for the fourth time, a good part of this rule had traditional elements. Traditional elements का मतलब क्या हुआ कि वो establish हो गया था यार, 4 बार elect हो गया है, तो established हो गया, तो उसमें क्या हुआ, ट्रेडिशनल अथॉरिटी भी बन गई। फिर उसके कुछ कुछ डिसिपल्स भी होगा, फॉलोवर्स भी होगा, जिसको जिन्होंने उनको कैरिस्मेटिक लीडर माना। तो आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो यार, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है ना, कि वेबर की ऑथोरिटी है ना आइडियल टाइप है बट रियलिटी में डिफर करती है, तो उसमें आप ये ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये लिख दिया आपने। फिर है क्रिटिसिज्म। अब क्रिटिसिज्म क्यों लिखना है, क्योंकि कीवर्ड है डिस्कस, तो थोड़ा क्रिटिसिज्म लिखोगे तो चलेगा। अब इसमें क्या लिख सकते हो कि जो मिशेल फूको है, मिशेल फूको कौन है, पोस्ट मॉडर्निस्ट है, ठीक है। जो मिशेल फूको है ना, वो क्या कहेगा, पावर एंड ऑथोरिटी है ना, ये आप जो बोलते हो ना कि कैरेक्टर पे डिपेंड करेगी, या बिलीव्स पे डिपेंड करेगी, या मीन्स एंड, या उस पर क्या बोलते हैं उन्हें, लीगल रैशनल वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, नहीं। ये बोलता है कि पावर है ना, या ऑथोरिटी वो डिपेंड करता है नॉलेज पे, ठीक है, क्योंकि नॉलेज है ना वही डोमिनेट करता है डिस्कोर्स। डिस्कोर्स मतलब जो बोलचाल है सोसाइटी में, जो मेजर बातचीत चल रही है, ठीक है ना, जो एक परसेप्शन शेप हो रहा है, वो कौन डिटरमाइन करता है, नॉलेज करता है सोसाइटी में। इसका एग्जांपल क्या डालोगे, तो फूको बोलता है कि है ना, जिन लोगों के पास नॉलेज है ना, वही पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी में पावरफुल है। आजकल पावर मतलब बोलते हैं ना, डेमोक्रेटिक लीडर्स के पास नहीं है आजकल पावर, है ना, रूरल्स के पास नहीं है आजकल पावर। किसके पास है, जो नॉलेज रखते हैं, जैसे डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर्स, इन लोगों के पास पावर है। तो आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है ना। इतना लिख दिया, तो देखो इतना लिख दिया 10 मार्कर में। फिर है कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखना है, कंक्लूजन में वेबर का कीवर्ड डालना है, क्या कि वेबर का जो थ्योराइजेशन है वो रिफ्लेक्ट करता है यूनिक आइडियल टाइप। अब यूनिक आइडियल टाइप क्यों है, क्योंकि ये कंबाइन करता है एम्पेरिकल डिस्क्रिप्शन को विथ थ्योरेटिकल जनरलाइजेशन। अगर वेबर का कोई भी क्वेश्चन आ गया, आपको नहीं समझ आया क्या कंक्लूड करना, ये वाला लिख देना, क्योंकि गलत भी नहीं है और इंप्रेसिव भी लग रहा है और इफेक्टिव भी लग रहा है, तो इससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है ना। आई होप सो मिलेंगे, ठीक है ना। तो यह है नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको लिख के ग्रुप में डालना है, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सोशल चेंज, व्हाट्स योर ओपिनियन, ठीक है, ऑन देयर इंक्रीजिंग ट्रेंड इन ऑनलाइन एजुकेशन एंड टीचिंग। अब देखो ये वाला क्वेश्चन डायनेमिक है, तो अच्छे से सोच के लिखना क्या लिखना है इसमें, ठीक है ना। और एनपी ने कल आंसर लिखा है, तो उसके लिए अप्रिशिएशन, अच्छा आंसर लिखा है, ठीक है ना। और ये ग्रुप का लिंक है, मतलब आप स्कैन करके इसमें ऐड हो सकते हो, फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगा। और कंटेंट पसंद आया तो यार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है इसको बनाने में, और आई वांट यार आप लोगों की हेल्प हो, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ऑल द बेस्ट, ठीक है।